नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। यह योजना क्या है, इस योजना का लाभ लेने के लिए आप में क्या पात्रता होनी चाहिए, आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए, इन सभी बातों के बारे में जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसल पर बीमा उपलब्ध करवाती है। यानी कि अगर किसान की किसी प्राकृतिक आपदा जैसे आंधी तूफान के कारण फसल नष्ट हो जाती है तो उस फसल के नष्ट होने पर सरकार उस पर बीमा उपलब्ध करवाती है। इस योजना में आपको कुछ प्रीमियम देना होता है जो कि अन्य बीमा योजनाओं से बहुत ही कम होता है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हर साल प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों की फसल नष्ट हो जाती है। फसल के नष्ट होने से उसका सारा बोझ किसानों के कंधे पर आ जाता है। आर्थिक रूप से कमजोर किसान और कमजोर होता चला जाता है। इसीलिए भारत सरकार ने किसानों की सहायता करने के लिए इस योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत किसानों की फसल पे सरकार बीमा उपलब्ध कराती है। तो हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में जानेंगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ हम किस प्रकार से ले सकते हैं, इस योजना में आवेदन कैसे कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2016 को हुई थी। जैसा कि हमने आपको बताया है कि इस योजना में आपको प्रीमियम देना होता है जो कि बहुत ही कम होता है। किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम देना होता है, रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम देना होता है और बागवानी फसल के लिए 5% प्रीमियम का भुगतान करना होता है। पीएम फसल बीमा योजना की जो बागडोर है वो LIC के हाथ में है। आपको बता दें दोस्तों कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए केंद्र सरकार ने 8800 करोड़ रुपए का बजट रखा है ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों की आर्थिक मदद की जा सके। यह योजना पूरी तरह से किसानों के हित में है। इस योजना के तहत किसानों को लाभ प्रदान किया जाएगा जिन किसानों की फसल नष्ट हो गई है, जिन किसानों की फसल प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हो गई है, उन किसानों को फसल पे बीमा उपलब्ध करवाया जाता है ताकि किसानों की आर्थिक मदद की जा सके। भारत सरकार किसानों के लिए इस प्रकार की अनेक योजनाएं ला रही है। अगर आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हो जाती है तो आपको उसकी जानकारी 72 घंटों के अंदर अंदर स्थानीय कृषि कार्यालय में हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करके दर्ज करनी होगी। आप शिकायत है वो क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के द्वारा भी कर सकते हैं और आप इस योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपकी फसल प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हो जाती है और आपको संपर्क करने में कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और इस योजना के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ हर साल 4 करोड़ से भी ज्यादा किसान जुड़ रहे हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दोस्तों किसानों की आर्थिक मदद करना है। किसानों की फसल नष्ट होने पर किसान आर्थिक रूप से बहुत कमजोर होता चला जाता है। फसल नष्ट होने पर उसका सारा बोझ किसानों के कंधे पे आ जाता है। इसीलिए भारत सरकार ने किसानों की आर्थिक मदद करने के लिए ही इस योजना को शुरू किया है। अब बात करते हैं कि आप पीएम फसल बीमा योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि पीएम फसल बीमा योजना का लाभ आप कैसे ले सकते हैं। इस योजना में आप 2 प्रकार से आवेदन कर सकते हैं, एक है ऑफलाइन और एक है ऑनलाइन। अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको बैंक में जाना होगा। बैंक में जाकर के पीएम फसल बीमा योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना है। उसके बाद में उस फॉर्म को एकदम से सही भरना है और बैंक के द्वारा मांगे गए डॉक्यूमेंट्स की कॉपी आपको उस फॉर्म के साथ अटैच करनी है और उस फॉर्म को आपको बैंक में जमा करवाना है। ये तो हो गया ऑफलाइन आवेदन। और अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको पीएम फसल बीमा योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से क्लिक करके आप पीएम फसल बीमा योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पे डायरेक्ट आ सकते हैं। ऑनलाइन वेबसाइट पे आने के बाद सबसे पहले आपको अपना अकाउंट बनाना होता है। अकाउंट बनाने के लिए आपको वेबसाइट के होम पेज पे रजिस्टर का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। इस फॉर्म में आपको मांगी गई सभी जानकारी जैसे कि नाम, रिलेटिव नाम, मोबाइल नंबर, रिलेशनशिप, जेंडर, एज, सभी जानकारी आपको सही भरनी है जैसे कि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट आदि का चयन करना है। उसके बाद में अपना एड्रेस यहाँ पर टाइप करना है। सभी जानकारी देने के बाद आपको क्रिएट यूजर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाते हैं। उनकी मदद से आपको वेबसाइट पे आकर के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने पीएम फसल बीमा योजना का फॉर्म ओपन हो जाता है। उस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी
जानकारी आपको सही देनी है। उसके बाद में अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और सबमिट कर देना है। इस प्रकार से आप पीएम फसल बीमा योजना में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने जरूरी है, जो कि इस प्रकार से हैं। आवेदक की फोटो, आईडी कार्ड होना चाहिए जिसमें आप ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड या पासपोर्ट दे सकते हैं। आपके पास एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, उसमें आप वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। आवेदक के खेत में बुआई हुई है, आवेदक को इसका प्रूफ देना होगा। खेत की बुआई के सबूत के लिए किसान भाई सरपंच, प्रधान या पटवारी से एक पत्र लिखवा कर ला सकता है। अगर आपने खेत की बुआई खेत को किराए पर लेकर की है तो उस खेत के मालिक के साथ करार कॉपी भी आपको देनी होगी। दोस्तों, आपको पीएम फसल बीमा योजना में लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होता है, जो कि इस प्रकार से हैं। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको फसल की बुआई के 10 दिन के अंदर पीएम फसल बीमा योजना के लिए फॉर्म भरना होगा। इस योजना का लाभ आपको तभी मिल पाएगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हुई है। अगर आप फसल की कटाई कर रहे हैं और उस टाइम आपकी फसल प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हो जाती है तो उस सिचुएशन में भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। साथ में आपको यह भी जानकारी दे दें कि पिछले वर्ष कपास की फसल के बीमा का प्रीमियम 62 रुपए प्रति एकड़ था, जबकि बाजरा के लिए 222.58 रुपए, मक्का के लिए 202.34 रुपए और धान की फसल के लिए 505.86 रुपए प्रति एकड़ था। आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में जाना होगा। फोन में जाने के बाद आपको गूगल प्ले स्टोर में टाइप करना है पीएम फसल बीमा योजना ऐप और आपके सामने ऐप आ जाएगा। ऐप आने के बाद आप उसे इंस्टॉल करके उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आवेदन किया है और आप अपने आवेदन की स्थिति का पता लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पीएम फसल बीमा योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। वेबसाइट पे आने के बाद आपको एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने न्यू पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको रिसिप्ट नंबर डालने हैं, यहाँ पर कैप्चा कोड डालने हैं, उसके बाद में चेक स्टेटस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके आवेदन की स्थिति आपके सामने आ जाती है। अगर आपने पीएम फसल बीमा योजना में आवेदन किया है और आप लाभार्थी सूची का पता लगाना चाहते हैं तो आप दो प्रकार से लाभार्थी सूची देख सकते हैं। या तो आप बैंक में जाकर के पता कर सकते हैं कि आपका नाम लाभार्थी सूची में आया है या नहीं। अगर आपका नाम लिस्ट में आ जाता है तभी आपको इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। या फिर आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर आपको बेनिफिशियरी लिस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके आप यह पता कर सकते हैं कि आपका नाम लिस्ट में आया है या नहीं। अगर आपका नाम लिस्ट में आ जाता है तो आपको पीएम फसल बीमा योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। अगर आपको पीएम फसल बीमा योजना के तहत किसी भी प्रकार की कोई शिकायत दर्ज करनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको अपना नेम डालना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जो आप शिकायत कर रहे हैं वो शिकायत यहाँ पर दर्ज करनी है और उसके बाद में कैप्चा कोड फिल करके सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपकी शिकायत है वो संबंधित विभाग के पास चली जाती है। दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इतनी कंपनियां आती है और इन कंपनियों की लिस्ट का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप जिस भी कंपनी से इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उस कंपनी के टोल फ्री नंबर पर संपर्क करके आप इस योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।